ईयर वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आज का वीडियो थर्ड ईयर के ऊपर है और यह मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी का वीडियो नंबर दूसरा है। ठीक है, और मैं बता दूँ सभी जो है वीडियो वाइज पीडीएफ करके जो है आपको वेबसाइट पर डल रहा है। ठीक है, अभी तक एक पीडीएफ दोनों सब्जेक्ट से एक हो चुका है, मैं डाल चुका हूँ nursingyan.com। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट वाला जो भी है उसके सब्जेक्टिव जो ऑप्शन है उसमें मैं डाल चुका हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे यूनिट वाइज भी टोटल आपको मिल जाएगा पीडीएफ, और यह जो हम वीडियो वाइज कर रहे हैं वीडियो 1 2 ऐसे भी पीडीएफ वहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। तो आपको जो भी है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है प्रजनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, मिडवाइफरी में आपको प्रजनन तंत्र के बारे में जानना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब करना है। प्रजनन तंत्र क्या होता है बताना है। देखिए, प्रत्येक प्राणी में जितनी भी क्रियाएं अंगों अथवा आंतरिक अंगों से निर्मित तंत्रों के द्वारा होती है वे सभी शरीर को जीवित रखने के लिए होती है, परंतु प्रजनन या जनन की क्रिया से वंश वृद्धि अथवा अपने जैसे ही क्रम को निरंतर चलाने हेतु जीव उत्पन्न करना है। इसी क्रिया को प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे जो है अंग है जो सब मिलकर तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन ये प्रजनन तंत्र के अलावा जितने भी तंत्र है, चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कार्डियोवास्कुलर मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया, जितने भी तंत्र है वह शरीर के जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, शरीर को जीवित रखने के लिए काम करता है। परंतु ये जो प्रजनन तंत्र जो होता है या जनन तंत्र जो है, इसका काम है कि अपने जैसे वंश का वृद्धि करना, ठीक है, या अपने जैसे व्यक्ति का जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना, जीव उत्पन्न करना। ठीक है, और इसी क्रिया को हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। यह क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे देखते हुए पाचन तंत्र का काम है, पाचन से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, भोजन को पचाता है, ठीक है, रस बनाता है। श्वसन तंत्र का काम है श्वसन करना, ठीक है, श्वसन क्रिया विधि करना। ठीक है ना, नर्वस सिस्टम का काम है कि ब्रेन को और स्पाइनल को संतुलित बना के रखना। ठीक है ना, उसी प्रकार से बहुत सारे तंत्र हैं, सबका अपना अपना अंग है, काम है, और वह सब काम जो है शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जनन तंत्र है या प्रजनन तंत्र जिसे कहते हैं, इसका काम है वंश वृद्धि करना या अपने जैसे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना। ठीक है, जीव उत्पन्न करना, इसका काम ही यही है, और इसी क्रिया को हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं। यह मेनली दो प्रकार के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश हमने दे दिया है। दो प्रकार के कहा जाए तो ए होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक प्रजनन क्रिया, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन क्रिया। ये दो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक शब्द से ही ज्ञान हो जाता है कि केवल एक कोशिकीय जीव में ही संभव होती है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया। देखिए, जितने भी एक कोशिकीय जीव है ना, उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब अति सूक्ष्म जीव होता है, और इसमें जो है आपको एक लैंगिक जो है आपके एक कोशिकीय जीव में ही यह जो है अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। ठीक है, मानव में नहीं होता है, मानव एक लैंगिक नहीं है, बहुलैंगिक है। ठीक है, दूसरा है लैंगिक प्रजनन, ओ था अलैंगिक, ए है लैंगिक, ओ था ए सेक्सुअल, ए है सेक्सुअल। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो इस क्रिया में लैंगिक संसर्ग के द्वारा संतान उत्पन्न होता है। मतलब इस क्रिया में लैंगिक संसर्ग के द्वारा मतलब लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा संतान उत्पन्न होता है, जिसमें नर और मादा अथवा पुरुष एवं स्त्री के बीच लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं। मीन्स सेक्सुअल संबंध स्थापित होते हैं नर और मादा के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच। ठीक है, स्थापित होने से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। जब मेल और फीमेल का संबंध बनता है, नर और मादा का जब संबंध बनता है, लैंगिक संबंध स्थापित होता है, मतलब सेक्सुअल संबंध बनता है, तो इससे नए जीव, नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसमें माता पिता दोनों आनुवांशिक गुण पहुँचते हैं। ठीक है, जिसमें माता का भी और पिता का भी दोनों के आनुवांशिक गुण जो है पहुँचता है अंडा में, और वह अंडा जो बच्चा के रूप में निकलता है वह माता और पिता के दोनों के आनुवांशिक गुण उसमें होते हैं। ठीक है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन जो होता है पुरुषों में या नर और मादा के बीच सेक्सुअल रिलेशन को कहते हैं, जिसके थ्रू नए संतान की उत्पत्ति होती है। और इसमें जो होता है माता पिता से जो है अनुवांशिक गुण जो है बच्चे को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्त्री एवं पुरुष दोनों में ही विशिष्ट जननीय कोशिका जन्म से सेल होती है, जिनको युग्मक या गैमेट कहते हैं। आपको मैंने पढ़े होइएगा आप लोग फर्स्ट ईयर में कि ये जो आपका स्त्री और पुरुष के दोनों के मिलने से जो आपका निषेचन होता है वह निषेचन युग्मनज कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रकार के सेल होता है। ठीक है, दोनों के मिलने से एक प्रकार के जो अंडा बनता है वो सेल होता है, जिसे जन्म सेल यानी जननीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, पुरुष में ये शुक्राणु तथा स्त्री में डिम्बाणु होते हैं। ठीक है, ये जो युग्मनक होते हैं, जो युग्मनक बनते हैं वो पुरुष के शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ तथा स्त्री में ओवम के मिलने से होता है। ठीक है, शुक्राणु के डिम्ब के साथ संयोजन हो जाने पर गर्भधारण की क्रिया संपन्न होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब मेल का शुक्राणु फीमेल के डिम्ब के साथ मिलता है, संयोजन होता है, तो गर्भधारण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जिससे फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है। यही जो मैंने बताया, पुरुष के शुक्राणु और ओवम मिलने से जो बनता है प्रोडक्ट, जो सेल बनता है, वही युग्मनज या जाइगोट कहलाता है, जो स्त्री के गर्भाशय की भित्ति में धंस जाता है। वहीं पर इसकी वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, अब जो निषेचन की क्रिया होती है, तो उस निषेचन के बाद जो प्रोडक्ट होता है, जो युग्मनज होता है, वह कहाँ पे जाकर इम्प्लांट होता है, तो यूट्रस में जो है जाकर इम्प्लांट होता है और वहीं पर उसका वृद्धि और विकास होता है। यही कारण है कि आप लोग देखते होइएगा कि लोग कहता है गर्भाशय में बच्चा पल रहा है या गर्भाशय में है बच्चा। ठीक है ना, तो गर्भाशय में क्यों होता है? गर्भाशय में तो निषेचन होता नहीं है। निषेचन होता कहाँ है? निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद वह जो प्रोडक्ट होता है मेल और फीमेल से जो मिलता है, वह जाइगोट जो है आकर आपके गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वह एक शिशु का रूप धारण कर लेता है और 9 माह के बाद इस शिशु का जन्म होता है, जो यूट्रस में जाकर अपना जगह ले लेता है, वहीं पर वृद्धि और विकास करता है। तो वह धीरे धीरे अंडा के रूप, धीरे धीरे शिशु के रूप धारण करता है और 9 माह के बाद जो है शिशु का जन्म होता है। ठीक है, आगे है, इस प्रकार से पुरुष के जनन संस्थान का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना एवं स्त्री में संचारित करना। इस प्रकार जो पुरुष का जनन अंग है, पुरुष के जनन अंग का यही काम होता है कि वह जो है शुक्राणु को उत्पन्न करता है और स्त्रियों में जो है संचारित करता है। ठीक है, इसका यही काम है पुरुष के जनन अंग का। स्त्री जनन संस्थान का कार्य है डिम्ब को उत्पन्न करना, अंडा को उत्पन्न करना, और यदि वह गर्भित हो जाता है, ठीक है, तो उस डिम्ब का पोषण करना है। ठीक है ना, अब जब तक कि वह पूर्ण विकसित होकर शिशु के रूप में उसका जन्म नहीं हो जाता है, और फिर स्तनपान करके उसका पोषण करना। ठीक है, जब तक कि वह खाने पीने लायक नहीं हो जाता है। तो बातें को समझिएगा, स्त्री जनन का काम है डिम्ब बनाना, डिम्ब बनाकर वह डिम्ब को जो है रिलीज करता है। ठीक है, जहाँ पे पुरुष के सीमन के साथ जो है जाकर मिलता है और वहाँ पे जो है निषेचन की क्रिया होती है। डिम्ब का काम है डिम्ब को पोषण करना भी। ठीक है, ताकि वह वृद्धि और विकास कर सके और शिशु के रूप में उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, फिर संतान करके उसका पोषण, फिर स्तनपान करके उसका पोषण करना, और जब तक कि खाने पीने लायक नहीं हो उसको जो है सारा चीज़ जो है प्रोवाइड कराना स्त्री जनन संस्थान का ये काम होता है। तो ये हो गया आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको देखिए, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, और जो एक कोशिकीय होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। बस इतना आप लोग समझ के रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। आगे चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है, आप इंग्लिश में इसको अच्छे से समझ सकते हो। यह सब PDF वेबसाइट पर डल जाता है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब आता है स्त्री के प्रजनन अंगों के नाम चित्र सहित वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्त्री के जनन तंत्र के बारे में चर्चा करें। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पे तो सिर्फ नाम लिखने के लिए पूछा है, बट अगर नाम भी अगर आप सिर्फ जान जाते हैं तो सब में 1-2 लाइन आराम से आप लिखिएगा। फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ाई हो चुका है, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस एक तौर पे मैं आपको झलक दिखला देता हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेन जो है होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ताकि आपको दिमाग में आ जाए। समझ गए?
स्त्री के प्रजनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री के प्रजनन अंगों को आंतरिक एवं बाह्य दो भागों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित है। ठीक है, स्त्री के जो जनन अंग है वह दो भागों में विभाजित होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, दो भागों में। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आंतरिक इंटरनल में कौन कौन सा होता है, तो देखिए आंतरिक प्रजनन अंग निम्नलिखित है। फीमेल के जो आंतरिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो अंदरूनी तौर पे होता है, उसमें आपका होता है ओवरीज, अंडाशय जो अंडा बनाता है। ठीक है, उसके बाद डिम्ब वाहिनियाँ, फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब होता है, समझ गए, या इसी को यूटेराइन ट्यूब कहते हैं। तो ये होता है अंदर में, और अंदर में ही यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। तो जो अंदरूनी जो रचना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा है नहीं, महत्वपूर्ण तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, बस यही 3 है, इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। यह हो गया इंटरनल तौर पे। ओके, अब जो एक्सटर्नल है, स्त्री के बाह्य जननांग जो है, स्त्री के बाहर से जो जननांग दिखता है वह निम्नलिखित है। जैसे देखिए मॉन्स प्यूबिस है, जघन शैल कहते हैं, बृहत योनि ओस्ट, लेबिया मेजोरा, एक लेबिया माइनोरा होता है, क्लिटोरियस होता है, उसके बाद है लघु एवं बृहत योनि प्रघान होता है। ठीक है, ग्रेटर वेस्टिब्यूल होता है, उसके बाद योनि छद हाइमिन होता है और वैजिना होता है। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूँ तो ज़्यादा समझ में शायद आएगा, तो देख लीजिए। देखिए फिगर के माध्यम से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ही आएगा। देख लीजिए, जैसे ये हो गया एक्सटर्नल वाला। ठीक है, एक्सटर्नल वाला, अब इसमें आपको पता है कि एक्सटर्नल में अंदरूनी जो होता है एक्सटर्नल वाला में, वह क्या क्या होता है आपका, अब अभी पढ़ें, यूट्रस होता है। तो यह वाला यूट्रस है, ये अंदरूनी जो आप खाली स्थान देख रहे हैं इसके अंदर, ये यूट्रस होता है। ठीक है, ए वाला जो आप देख रहे हैं, ए वाला, और ए वाला जो आप देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये जो वाइट देख रहे हैं, ए वाला और ये वाला, यह आपका ओवरीज होता है, अंडाशय होता है, समझ गए। और ये बीच का जो जगह देख रहे हैं हल्का सा छिद्र वाला, यह सर्विक्स होता है। ठीक है, और ए वाला जो जगह आप देख रहे हैं तो वैजिना होता है। ठीक है, वैजिना होता है। तो ये हो गया आपका अंदरूनी सतह। लेकिन बाहरी सतह जो होता है, देख लीजिए एक बार, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया मॉन्स प्यूबिस यानी जघन शैल। तो जो आपके वैजिना होता है, वैजिना के ठीक ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यह मॉन्स प्यूबिस होता है जिस पर बाल उगते हैं। ठीक है, इसी पर बाल उगता है। ओके, फीमेल के। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये होता है क्लिटोरियस, जो फीमेल में मेल के सीसन के समान होता है, मेल के पेनिस के समान यह क्लिटोरियस होता है, इसी में उत्तेजनशीलता होता है। ठीक है, उसके बाद है ये है लेबिया मेजोरा, ये वाला जो साइड से देख रहे हैं फूला हुआ जगह, ये लेबिया मेजोरा होता है। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा होता है, बाहर से फूला हुआ सतह। उसके बाद लेबिया माइनोरा होता है, जो ये आप देख रहे हैं तितली के पंख के समान निकला हुआ है, यह लेबिया माइनोरा होता है जो कि ढकने का काम करता है। ठीक है, हाइमिन होता है, ये आपका एक झिल्ली के समान होता है, हाइमिन होता है, जो एक पतली झिल्ली के समान होता है, ये हाइमिन होता है। ठीक है, और वैजिनल ओपनिंग, यहाँ पे एक छिद्र होता है जो वैजिनल ओपनिंग होता है। ठीक है, और ऊपर में जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहाँ क्या होता है बता दिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। चलिए, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि यूट्रस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर में कह देगा कि यूट्रस के बारे में सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो इसको भी देख लीजिए। यूट्रस एक महिला के गर्भाशय की आकृति नाशपाती के जैसी होती है। ठीक है, यह श्रोणी गुहा में मूत्राशय के पीछे व मलाशय के आगे स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, तो जो मूत्राशय ब्लेडर होता है उसके पीछे, और मलाशय जो सबसे पीछे होता है उसके आगे, यानी मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है। यह एक भ्रूण को यानी शिशु को रखने वाला खोखला कैविटी मांसपेशी द्वारा निर्मित स्त्रियों का अंग होता है। मतलब जो यूट्रस होता है मांसपेशी का बना हुआ एक खोखला ऑर्गेन होता है जो बच्चे को पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और यह मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर है, फिगर्स के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, और फिगर के माध्यम से ही समझ लीजिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं बता देता हूँ तो आप समझ ही जाइएगा कि इसका क्या काम है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया
कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, जहाँ पे बिल्कुल पतला छिद्र होता है, तो ये सर्विक्स का एरिया होता है, ठीक है। जो आपके वैजिना और यूट्रस के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है वो सर्विक्स होता है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए मायोमेट्रियम है, तो आपको पता होना चाहिए यूट्रस 3 लेयर में बना है, मांसपेशी का है, तो मांसपेशी 3 लेयर में है। जो ये मायोमेट्रियम आप देख रहे हैं, ये बीचला परत होता है, ये बीचला परत, ठीक है। ये बीचला परत जो आप देख रहे हैं ना, ये मायोमेट्रियम है, ठीक है। उसके बाद जो लाल अंदरूनी परत होता है, ये वाला परत, ये वाला परत, ये वाला इंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। और पेरीमेट्रियम कौन सा होता है, तो ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर जो देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर ये होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये पेरीमेट्रियम बीच वाला होता है, ये मायोमेट्रियम, और लास्ट वाला होता है इंडोमेट्रियम, ठीक है। 3 लेयर में बना है। रही बात आप ये वाला जो देख रहे हैं और ये वाला जो देख रहे हैं, ये होता है ओवरी, अंडाशय जो अंडा को बनाता है, ठीक है। और ये जो अंगुली नुमा जो संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये अंगुली नुमा जो संरचना देख रहे हैं, ये होता है फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी होता है जो अंगुली नुमा संरचना होता है, ये वाला जो अंडा को पकड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वाला देखते हैं जो इससे कनेक्ट है, ये वाला जो कनेक्ट है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं पता है आप लोग को? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको जो है क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ओवरियन लिंगामेंट, ओवरियन लिंगामेंट जो ओवरी को पकड़ के रखता है, ठीक है। और आपको पता है ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब होता है जिसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। और यूट्रस के जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है यह फंडस कहलाता है, और बीच में जो खोखला क्षेत्र होता है यह यूट्रस कहलाता है, जहाँ पे बच्चा आके रहता है, ठीक है। और बाकी के ये एरिया आपको पता ही है कि वैजिना का होता है, समझ गए। तो सबका काम बता ही दिए। यूट्रस 3 लेयर में बना है, यूट्रस का काम है बच्चों को जो है पालन पोषण करना, ठीक है। मासिक धर्म में भूमिका निभाता है, समझ गए। फंडस यहाँ पे होता है, समझ गए। फैलोपियन ट्यूब ये निषेचन में भूमिका निभाता है, ठीक है। ओवरियन जो है हार्मोन बनाता है, अंडा बनाता है, ठीक है। इंडोमेट्रियम लेयर है, मायोमेट्रियम लेयर है, पेरीमेट्रियम भी एक लेयर होगा। सर्विक्स का काम है कि यह जो है सीमन वगैरह को अंदर जाने देता है, ठीक है ना। तो ये जो है दोनों के कनेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। फिम्बरी का काम है कि यह अंडा को पकड़ के रखता है। वैजिना का काम है मूत्र निष्कासन करना, बच्चे का जन्म देना, ठीक है। तो वीर्य को अंदर प्रवेश कराना, तो ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। मैंने बता दिया, अच्छे से समझ गए। तो ये रहा आज का आपका दूसरा वीडियो, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको करा दिया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं बार बार कहता हूँ ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, मैंने आपको ऐसे ही झलक दिखला दिए हैं ताकि दिमाग में आ जाए। और बाकी कौन क्या है एक एक लाइन सब में लिख दीजिएगा तो 5 नंबर ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।